भगवान श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह भेदने की दीक्षा या शिक्षा अभिमन्यु को बचपन में उसके गर्भ में दी थी। तो क्या आज के तारीख में आज भी ये संभव है कि हम हमारे बच्चे में जो क्वालिटीज़ हमें चाहिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट जैसे हमें होनी चाहिए और उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हमें होनी चाहिए, उस हिसाब से बच्चे के गर्भ से ही हम उसको सही संस्कार या सही सीख दे सकते हैं? यस, ये बिल्कुल संभव है आयुर्वेद की मदद से। आयुर्वेद ये सिर्फ साइंस नहीं है या सिर्फ पैथी नहीं है, बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आयुर्वेद में हमारे प्राचीन ग्रंथकारों ने बहुत ही विस्तृत स्वरूप से गर्भ संस्कार का महत्व और गर्भ संस्कार के बारे में बताया है। जैसे ही बीज अच्छा होता है तो पेड़ भी अच्छा होगा। अगर हम आम का बीज बोते हैं तो फल भी आम के ही आएंगे। वैसे ही बीज स्वरूप में, यानी जब बच्चा गर्भ में ही होता है तब हम उस पर सही संस्कार के माध्यम से उसके बिहेवियर्स पे, उसके इमोशंस पे, उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे, उसके मेमोरी पे और उसके फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे सही तरीके से काम कर सकते हैं। कैसे, यही समझेंगे आगे की वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऐश्वर्या, वेदोलॉजी हेल्थ मैनेजमेंट क्लिनिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रिसर्च ये कहता है या साइंस ये कहता है कि हमारे ब्रेन का 80% विकास हमारे गर्भ में ही होता है। बाकी का 15% 5 साल में और उसके बाद 5% जो बचा है वो पूरे लाइफ में धीरे धीरे होता रहता है। हमारे ब्रेन सेल्स यानी कि हमारे न्यूरॉन्स ये गर्भ में ही 3 स्टेप्स में तैयार होते हैं। इसको साइंटिफिक या मॉडर्न लैंग्वेज में इपीजेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपके न्यूरॉन्स बनते हैं। साइंस ये कहता है कि फर्स्ट 14th डे पे आपका पहला न्यूरॉन, ब्रेन का गर्भ का सबसे पहला न्यूरॉन शरीर बनाता है और आगे जाकर के पूरे 9 मंथ में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाता है। सेकेंड स्टेप होता है न्यूरॉन का सही तरीके से कन्वर्जन। अभी जहाँ पे भी हमारे ब्रेन के कुछ सेंटर्स हैं, जैसे कि हमारा क्रिएटिविटी का सेंटर है, हमारा राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है और हमारे मेमोरी सेंटर्स है, वहाँ पे न्यूरॉन्स का सही कन्वर्जन होना भी उतना ही ज़रूरी है। और थर्ड एंड वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है इसी न्यूरॉन्स का आपस में सही कनेक्शन होना। ये 3 माध्यम से हमारे ब्रेन का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और इसी की वजह से हमारी विचार शक्ति, हमारा बिहेवियर, हमारा कंसंट्रेशन, मेमोरी, हर चीज़ ब्रेन का इनफैक्ट हर फंक्शन इसी के माध्यम से, मतलब गर्भ में ही विकसित होना, लगभग 80% विकसित हो चुका होता है। और इसीलिए यहाँ पे हमें आयुर्वेद का ये जो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर आविष्कार है, जिसमें हम आपके बच्चे पे गर्भ पे ही कुछ संस्कार करके माता का कुछ रूटीन में सही बदलाव लाके गर्भ संस्कार कर सकते हैं। यही गर्भ संस्कार से हम बच्चे की आगे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। ये गर्भ संस्कार कब करना चाहिए? आइडियली गर्भ संस्कार जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो उसी समय से करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि फर्स्ट न्यूरॉन हमारा 14th डे पे तैयार हो। तो ऐसा नहीं है कि हमें जब सिर्फ मूवमेंट्स दिखाई देने लगती है या समझ में आने लगती है तभी हमें गर्भ संस्कार जो है वो शुरू करना है। गर्भ संस्कार करते हैं मतलब क्या करते हैं? तो ये कुछ स्टेप्स में डिवाइड होता है। ये मदर का पूरा जो रूटीन है ये कुछ हम सही स्टेप्स में चेंज करते हैं, जिसमें पॉजिटिव विचारों पे काम करना है। मेडिटेशन के कुछ साइंटिफिक सेशंस होते हैं वो करवाते हैं। फिर
कुछ चक्रा पे, जो हमारे षट चक्र होते हैं जिनके थ्रू एनर्जीज तैयार होती है, वो षट चक्र के मेडिटेशन पे भी हम काम करते हैं। कुछ मंत्रोच्चार होते हैं जिनका रेजोनेंस जो है वो हमारे बच्चे के ऊपर, या जो उसकी जो एनर्जीज है जिसका सही तरीके से हमारी बच्चे के ऊपर, गर्भ पे काम होता है, ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और कुछ योगिक एक्सरसाइजेस जो बच्चे के और मदर के भी फिजिकल वेलबींग पे, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो जो पेल्विक मसल्स है, पेल्विक फ्लोर है, वो अच्छे से तैयार होने के लिए, उसको प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग या ताकत मिलने के लिए एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं। और म्यूज़िक थेरेपी जैसे थेरेपीज़ के थ्रू एंजाइटी लेवल्स पे, मदर के एंजाइटी लेवल्स पे, मदर के हॉर्मोन्स पे सही तरीके से कंट्रोल किया जाता है। और इसी तरीके के और अलग अलग एक्सरसाइजेस होते हैं, रूटीन होता है, स्पेसिफिक डाइट होता है। इन सब के माध्यम से जो गर्भिणी या जो प्रेग्नेंट औरत है उनका एक सही रूटीन बना करके सही सेशंस के थ्रू उनमें गर्भ संस्कार किया जाता है। अभी इसके और क्या फ़ायदे हैं? सिर्फ बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है ऐसा नहीं। तो ब्रेन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलावा हमें जो पॉजिटिव एनर्जीज या जो स्वभाव में बच्चे के गुण हमें चाहिए, हमें सर्वगुण संपन्न बच्चा चाहिए, तो उस हिसाब से हम उस बच्चे के स्वभाव को भी गर्भ में ही डायरेक्शंस दे सकते हैं। इसका और एक फ़ायदा ये होता है कि अभी आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD यानी कि हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर्स जैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इनको हम गर्भ संस्कार के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा और एक फ़ायदा ये है कि मदर के हॉर्मोन्स पे, मदर के हेल्थ पे भी यहाँ पे उतना ही ध्यान दिया जाता है। और इसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी हम कम कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी कॉम्प्लिकेशंस है, इनको भी हम टाल सकते हैं। गर्भ संस्कार के साथ कंप्लीटली गर्भ संस्कार किए हुए बच्चे और नॉर्मल बच्चों में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस समझ में आता है। जैसे कि बच्चा बड़ा होने लगता है, उसके विचारों में, उसके थॉट्स में, उसके कंसंट्रेशन में, उसके मेमोरी लेवल पे और उसके फिज़िकल वेलबींग पे भी बहुत अच्छा असर, उसके इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा असर, ओवरऑल स्ट्रेंथ पे बहुत अच्छा असर साइंटिफिकली पाया गया है। गर्भ संस्कार के ये रिजल्ट्स साइंटिफिकली भी देखे गए हैं। तो जैसे हम गायनेक के पास जाते हैं, हमारा डेली मेडिकेशन का डोज प्रॉपरली लेते हैं और जैसे हमारा बाकी रूटीन हम तैयार करते हैं, वैसे ही गर्भ संस्कार को बहुत सीरियस तरीके से और सही तरीके से करना ज़रूरी है। किसी भी बुक को पढ़ के या किसी भी जर्नल को पढ़ के या किसी वीडियोस को देख के गर्भ संस्कार नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही सटीक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको 15th या 1 मंथ से लेकर के कम्प्लीटली 9 मंथ तक करनी है। इसके सेशंस के बारे में या साइंटिफिक नॉलेज के बारे में आपको और नई चीज़ें समझनी है, इसके अप्रोच के बारे में और समझना है, तो आप हमारा कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन के थ्रू हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये गर्भ संस्कार कैसे होता है। ऐसे ही अलग अलग विषयों पे हम बात करते हैं हमारे चैनल के थ्रू, जो कि हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे काम करता है। आयुर्वेद के माध्यम से हम हमारे शरीर को, मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो या कुछ भी आपको डाउट्स हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।